हम सब अपने आप को इबादत के लिए तैयार करें। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसले ना देगा, तेरा मुहाफिज उगने का नहीं। देख इस्राएल का मुहाफिज ना उगेगा ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। नाफ्ता दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, नाम है ताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। हम सब खुदावन के हुजूर अपने सर कुछ कहें। आसमान ज़मीन के खालिक मालिक तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम तेरे सामने सादगो हो सके। और तेरा शुक्र करते हैं गुजरे हुए हफ्ता भर की मदद हिफाजत के लिए, सलामती के लिए, सेहत तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी के लिए कि तूने हमें हर दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी से बचाया। और आज का दिन जो कि तेरा मुकद्दस पाक ठहराया हुआ दिन है, फिर से बख्शा कि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इकट्ठे हो सके। चाहते आज की सारी इबादत के दौरानियों में तो हम सब का शामिल हाल होना। ऐ बता कि हम हमेशा तुझ पे बढ़ते और तरक्की करते जाए और आज की इबादत से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। कोई ऐसी बात हो जिस तेरे नाम पर दफाई मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। सुनहरा मरियम के साथ ही गीत गाएंगे। आगे आ जाए बेटा, इधर बैठ जाए। तेरी हैकल दे विच कीता ज़बूर 48 ज़बूर नंबर 48 तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान भरपूर हा सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे ध्यान। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी
तेनू पुकारा मैं, तू तुने सच आई दे रब्बा। मूर्छा चौथा समूह ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚੇ ਰਹੀ ਰੱਬਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਸੱਚ
सारे बहरानों से इस मुल्क को निकाले। इस मुल्क के सब बुरहान के लिए दुआ करें तो उनको हिकमत राय समझ फहम दे ताकि वो इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर अच्छे तरीके से चला सकें, ताकि हमारा मुल्क कुछ गवारा बना रहे। इसी दुआ में हम जज, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, पुलिस एहलकारों के लिए जो हमारी हिफाजत के लिए तैनात होते हैं, दुआ करेंगे खुदा की भी हमेशा निगहदाश्त करे, अपनी हिफाजत अपनी ईमान में रखे, ताकि हमेशा खुदा में बढ़ते और तरक्की करते जाए। हम सब खुदा के ज़रूर अपने सर कुछ कह रखें। और मेरी दरख्वास्त इस दुआ में एल्डर वारस बड़े इत्तेसार के साथ दुआ में रहनुमाई करें। दुआ करें, सब सिर झुक जाए और सारे आप अपने दिलों में दुआ करें। जो भी ये कोरोना फैलिया इसको खुदा ऐसी बीमारी को, लानती बीमारी को बचाए, हर एक को खुदा तंदुरुस्ती और सेहत है। कदूस कदूस रब्बुल फात तो लश्कर अंदर खुदा, और तू सच्चा, तू जिंदा, तू आसमानी बात है। आसमान तेरा तख्ते, जमीन तेरे पाँव की चौकी, तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ तेरे खुदा बंदा। तू जो भी आज का दिन तेरे खुदा बंदा हमारी जिंदगी में बख्शा, तेरा शुक्र हो। तेरे जिंदा आसमानी बाप, फिर भी तेरे के मिन्नत करता हूँ तेरे खुदा बाप इस बैठी जमात के लिए। तेरे खुदा बंदा तेनू इन्हों अपनी गराइयों में ले जा और तेरा जलाल इन्हों की जिंदगी में काम करे। कोई ऐसी गंदी तस्वीर ना पाए जो तेरे नाल से अच्छी न लगे, तेरा पाक फैले रहे। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, खास करके मैं अपने मुल्क पाकिस्तान को तेरे जख्मी हाथ में देता हूँ। इंडिया सरहदों को और हुक्मरानों को तेरे खुदा बंदा तू अपनी अक्ल और दनाई बख्शना, और तेरी अक्ल तेरी दनाई से तेरे खुदा बाप इस मुल्क को और खुशियों का दोबारा बना दे। तेरे खुदा बंदा तेरा फजल तेरा जलाल ठहर जाए तेरे खुदा बाप। तेरे जिंदा आसमानी बाप,
खास करके तेरे कमिंत करता हूँ। फिर भी आज तेरे जिथे जिथे भी चर्च होन और तेरे नाम को जलाल मिले तेरे खुदावंदा, तेरा कलाम तेरे खुदावंदा एक एक जिंदगी पर काम करे। प्यारे खुदा बाप तू अपने खादमों के साथ होना। प्यारे जिंदा आसमानी बाप तेरा पाक रूह का पैरा लगा रहे। सारी इस कोरोना की बीमारी तो प्यारे खुदावंदा बचा के रखना और तेरा फजल तेरा पाक रूह ठहर जाए। तेरे खुदा बाप जिंदा आसमानी बाप तेरे कलाम में लिखा है जिथे 2 या 3 मेरा नाम लोगे मैं विच दरमियान हूँगा। और मेरा मान है, मेरा भरोसा है, मेरा तवक्कल है तेरे पर। तू इस वक्त मौजूद है तेरे खुदा बाप। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे खुदावंदा। तू अपने लोगों को जल्द तो जल्द आने का फजल बख्श और तेरे घर में है तेरे के सच का के सच्चे दिल नाल तौबा करने वाले बन जाए। प्यारे खुदा बाप फिर भी तेरे के मिन्नत करता हूँ इस अपने सिक्योरिटी गार्डों के लिए, इस पूरी बिल्डिंग के लिए तो अपने जख्मी हाथों में ले। प्यारे खुदा बाप सारी गंदी तस्वीर तो बचा के रखना ते तेरा जलाल तेरा पाक रूह इत्थे ठहरे रहे, तेरे पाक लोगों का पैरा लगा रहे। प्यारे खुदा बाप तू रहम करने वाला बाप है, तू हर एक दी रहम मांगता है। प्यारे खुदा बाप तू किसी की लाभ नहीं चाहता, तू कहना हर एक दी इंसान की तौबा की नौबत पहुंचे। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर भी प्यारे खुदा बाप मैं तेरे खातम को तेरे जख्मी हाथ में देता हूँ। प्यारे खुदा बाप जिसमें तू दूर दराज से और इस जमात के अंदर आंदा है और तेरी जमात के अंदर तेरा कलाम करे और तेरे लोगों के प्यारे खुदा दिलों की तख्तियों में लिखा जावे। तू जद भी आए तेरा उठकर इस्तकबाल कर सके, तेरे नाम तो शर्मिंदा ना पा सके। प्यारे खुदा बाप प्यारे खुदा बाप तेरा कलाम हमारे राह के लिए रोशनी हो, हमारे कदमों के लिए चिराग हो। तेरे कलाम के वसीले से अपनी जिंदगी को बसर कर सकिए। प्यारे खुदा बाप तेरा शुक्रिया अदा करते रहिए। तू मेरी मिन्नत को सुनना और कबूल करना मांगता हूँ मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अभी हम सब मिलकर एक बार फिर से खुदा की तारीफ करेंगे। इस पूरे 121 सबको आता है। अखियां चुकना मैं वन पहाड़ा मदद लई मैं किस पर। तेरा
और इस खुदा के सामने अपनी दरख्वास्तें अपनी मिन्नतें यकीन के साथ रखेंगे। खुदा अपने वादों में सच्चा और उसका वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं हाज़िर नाज़िर होऊंगा। खुदा यहाँ मौजूद है, वो चाहता है मेरे लोग मुझसे मांगे। तमाम बीमारों की दुआ करें जो किसी भी दुख में परेशानी में है, हमसे दूर है नजदीक है चर्च में है, जिन तक खुदा
आवाज पहुंच रही है, खुदा उन सबको इस वक्त शिफा देना चाहता है। हम बड़े ईमान के साथ खुदा उनके कदमों में आ जाएं। लाले प्यारे के लिए दुआ करेंगे, खुदा उनको शिफा का अमल तवानाई बख्शे। दीवालाल के लिए दुआ करेंगे, खुदा उन पर अपने करम की नजर करे। अभी जानसन के लिए दुआ करेंगे, खुदा उनको मुकम्मल तौर से शिफा बख्शे। एल्डर वारस की बड़ी बेटी नन्नी के लिए दुआ करेंगे, खुदा उसको शिफा दे। मिसेस एल्डर वारस के लिए दुआ करेंगे, खुदा सारे घुटनों की तकलीफ को शिफा का तवानाई बदले। बहन आसिया के लिए दुआ करेंगे, आसिया नींद के लिए खुदा उन पर अपने करम की नजर करे। बहन ग्रेस के लिए दुआ करेंगे, बहन मार्था के लिए दुआ करेंगे। भाई यूनस के खानदान के लिए, भाई यूनस के लिए खुदा सारी परेशानियों को दूर करे। बच्चों को अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखे, उनको अपना रवैया बदलने का फजल दे कि खुदा उन सब कुछ करने पर कादर है, ताकि हमेशा खुदा उनकी सलामती में रहते हुए खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे। हम सब खुदा उनके जरूर अपने सर खुशकाई रखें। और मेरी दरख्वास्त इस दुआ में बैन शनाज इकबाल दुआ में रहनुमाई करें, तमाम बीमारों के लिए दुआ करें। मेरा जिद मेरी तरफ से यीशु मसीह का नाम है, सबको सलाम। और मेरी टीम की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से सबको इस खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के पाक सबक के लिए। खुदा आज का पाक दिन हमारी जिंदगी में बशा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम आजादी के साथ तेरे नाम का नाम ले सके, तेरी इबादत कर सके। तूने हमें आजाद किया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदा खुदा हय्य खुदा कदूस मेहरबान बाप रब्बुल फाज खुदा है रब्बिल रजी रजी कमल शैतान रजी यसु। जो तेरे अजीम खातम ने जो दरखास्त है जिन जिन बीमारों के लिए किया है खुदा, एक एक बीमार को शु, एक एक बीमार की रहनुमाई कर खुदा, एक एक बीमार की बीमारी यीशु के नाम से और बदनों को छोड़ दे, छोड़ दे बदनों को। वो बदन मेरे यीशु के हैं, उनका फिदिया खुदावा ने दिया हुआ है। इन बीमारियों को कोई इख्तियार नहीं खुदा, क्योंकि तू कादर के मुतलक खुदा है। अगर किसी के भी दिल बीमार बदन में शुगर की प्रॉब्लम है या जाती रहे और हेपेटाइटिस से जाता रहे और सोनिया की उल्टियां गायब हो जाए, ब्लड प्रेशर जाता रहे, किसी के बदन में फालज की बीमारी है, वो भी यीशु के नाम से कम देती है। छोड़ दिन बदनों को, एक एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। अगर जादू की तस्वीरें हैं वो भी यीशु मसीह के नाम से हुक्म देती, छोड़ दिन बदनों को, छोड़ दिन बदनों को। घुटनों टिकनों की दर्द जाती रहे, जब बीमारी लंबी है वो भी यीशु के नाम से दूर हो जाए, वो बीमार शिफा पाए, तेरे नाम से पाए। जिन फैमिलियों के लिए दरखास्तें रखी गई हैं उन फैमिलियों को शु खुदा, तो ला तब्दील खुदा, ला महदूद खुदा, बदल देने वाला खुदा जिंदा खुदा है। एक एक नौजवान नस्ल बेटी बेटे नशु, उनकी रहनुमाई कर, उनको बदल खुदा, उनको अपनी तरफ लेकर आ, उनको अपनी तरफ ला। हर बंधन टूट जाए, हर जीवन टूट जाए पाक रूह की आग से। नौजवान नस्ल के लिए जो नशे के दलदल में फंसी हुई खुदा, उनको आजाद कर दे। तो आजाद कर देने वाला खुदा है, तू हय्यत खुदा, कादिर खुदा, रब्बुल फाज खुदा, मेरा मसीहा जिंदा खुदा है। जिन लोगों की दरखास्तें नहीं भी आई उनके लिए भी तेरे अगर मिन्नत करनी है, मैं तेरे लिए अपील करनी है खुदा, उन बीमारों में शु, वो बीमार शिफा पाए। तेरे नाम की गवाही हो कि हमारे यीशु ने शुक्रिया, यीशु ने रहनुमाई की, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, शिफा देने की कुदरत रखता है। कदूस मेहरबान बाप रब्बुल फाज खुदा, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरे खुदा। आज के दिन के लिए हम तेरे घर में आए हैं, तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरे कदमों में झुके हैं। एक एक बंधन, एक एक जिंदगी का जुएं तोड़ दे, पाक रूह की आग से बंधन टूट जाए खुदा। कदूस मेहरबान बाप रब्बुल फाज खुदा, तेरे अजीम खातम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती है, जिसको तू सलामती से हमारे पास लाया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदा उसकी फैमिली का शुक्र सकार बंद कर दे, हर तरह की रहनुमाई का, अपने अजीम खातम को कसरत से इस्तेमाल करना, अगला शर्म ना कर इस्तेमाल कर। तू जिंदा खुदा हय्यत की खुदा है, जितनी देर तेरी पाक हजूरी में ठहरे रहिए, तेरे पाक रूह का बादल बरसा रहे। एक एक जिंदगी को शुरू रूह कुद्दस से लबरेज का, एक एक बीमारी का बंधन टूट जाए, पाक रूह की आग से अबलीस शर्मिंदा भले तेरे नाम से खुदा मांगले ने पाले ने यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम खुदा की तारीफ में आगे बढ़ते हैं। 22
जब को वाली सब चंगी करते सारी दुनिया के भाई पत्रस के बंद में गाएंगे।
दुआ मांगेंगे कि खुदा हमेशा हम सब पर मेहरबान रहे। इस वक्त तमाम दुनिया के लिए दुआ करें। आप सब जानते हैं इस मूजी मर्ज वबा कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। ज़ात में आई हुई है। USA, UK और पूरी दुनिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, सारे मुल्कों में, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, हर मुल्क में इस मूजी मर्ज ने डेरे डाले हुए हैं और सब डॉक्टर नाकाम हो चुके हैं। वो बेबस है, साइंसदान बेबस है, इसका इलाज नहीं निकाल सके। और हमारा खुदा ऐसा कादर है, जो कई योग है, जो कादर मुतलक है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो ही अपनी कुदरत को जाहिर करे और इस मूजी मर्ज को नेस्त नाबूद कर दे, भस्म करे। कि खुदा भस्म करने वाली आग है, ताकि हर एक जान खुदा उनकी सलामती में रहती हुई खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदा ऐसा करने पर कादर है। हम सब खुदा के ज़रूर अपने सर कुछ गाय रखे। हमने दरखास्त इस दुआ में डीकन नियामत के साथ मिलकर दुआ करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। कदूस कदूस रब्बिल अल्फाज, लश्करों के रब, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावन इस सहाने वक्त के लिए कि जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। कि बाप हम तेरे सुंदर कदमों में आए और तुझे सजदा करे, तू सजदे के लायक है खुदावन। या जैसे कि तेरे बंदा ने खुदावन तेरे नाम से खुदावन तेरे नाम को धन्यवाद कहा, और खुदावन मैं शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे आगे जितने लोग तेरी कलीसिया में बैठे हुए खुदावन, एक एक को बड़ी बरकत दे, एक एक को खुदावन इस बीमारी से महफूज कर के सूरजा कि सब तेरा नाम लेवा बन जाए और तेरे नाम को धन्यवाद कह सके खुदावन। इस पूरी दुनिया में खुदावन ये जो बीमारी का साया जला हुआ है खुदावन, इसको तू ही नेस्त और नबूद कर सकता है ये सूरजा, क्योंकि डॉक्टर सब नाकाम है ये सूरजा। यहाँ खुदावन तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है खुदावन, तू ही जोरा आवर है खुदावन। इस बीमारी को तू ही भस्म कर सकता है ये सूरजा। जितने खुदावन तेरी कलीसिया के लोग बैठे हुए हैं, एक एक को बड़ी बरकत दे। अपने बंदा को छू खुदावन, इसको कसरत से इस्तेमाल करना खुदावन। खुदावन तेरे बंदा के अपने बंदा के साथ हो, अपने बंदा को खुदावन रूल कुदस का दुगना देना कि खुदावन तेरे नाम को हमेशा धन्यवाद करते रहे, तेरे नाम की जय जयकार करते रहे खुदावन। हमारी दुआ ज़मीन सुन और कबूल कर, मांगने मुकद्दस मसीह का वसीला से। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा वो आराम पाता है। ज़बूर में पहला हिस्सा पहला वज़न गाएंगे वाइब के साथ मिलकर। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे पर्दे हेठा खुदा
Hare
थोड़ी आगे हो जाए और आपस में हर कोई 6 फुट का फासला रखे। ये हुकूमत की तरफ से गाइड है, हमारी सेफ्टी हिफाजत के लिए है। आपस में बिल्कुल साथ ना बैठे, 6 फुट फासला रखे। काफी जगह बेटा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, उसमें भी हो सकता है। बहुत हमारे पास जगह है। अब इबादत हो सकती है, हुकूमत ने कहा कि इबादत जरूर करें मगर आपस में फासला रखें। बेटा आपके फासला नहीं है, मैं इसलिए आपको खास कह रहा था, है थोड़ा फासला रखिए। बहने हैं, अच्छी बात है, आपस में फासला रखने बैठे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर ज़रूर मुक़द्दस की कुदरत से बड़ा हमारी मरियम से पैदा हुआ। पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप की तरफ बैठा है, जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। कलीसिया पर की माफी, सबके झूठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। लिहाज के साथ ज़बूर गाएंगे मिलके। ज़बूर 91 अभी गाया है, 91 ज़बूर पहला हिस्सा गाया, दूसरे हिस्से के साथ गाएंगे। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, वो तेरा है मुकाम। सबको मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ हो। ईश्वर की शान मुबारक हो। तो हम खुदा के घर में हैं सीखने के लिए। ऐसा है, आप सब मुझसे अकलमंद हैं। जो मुझे खुदा बता रहा है वो बताना उसी गीत में वही है। खुदा के कलाम में लिखा तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शफा पाओ। जब हम दुआ करते हैं तो ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं कि इनको शफा दे, इनको साफ कर। इस कार्य चर्चा के लिए है, चर्चा करें, सबको सुनाएं, जो सबके लिए दुआ करें। जो गीत नहीं गा सकते उनके लिए भी दुआ की जाए। जो गीत गाते हैं वो तो दुआ करते हैं, शफा पाएंगे, और जो नहीं करते उनको सबके लिए सबको यहाँ मुलव्वस करना है। ऐसा है, दूसरे सलातीर उसके 4 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, इस बात के लिए जो हम जिससे गुजर रहे हैं, सब मुल्क सामरिया में कान पड़ा था, तो वो बादशाह के पास गया, हमारी मदद कर, हमें खाने को दे। तो बादशाह ने कहा, अगर खुदा ही मदद ना तुम्हारी करे तो मैं कहां से मदद करूं। अब भी वही काम है, और दिल से दुआ करें, दिल से गाएं, और दिल से खुदा के सामने आए। दिल से जो नहीं गाता, इसके मतलब बहुत सारे हवालात हैं कलाम मुकद्दस में कि ये उम्र ज़बान से तो मेरी इज्जत करती है, लेकिन दिल के मुझसे दूर है। ऐसे है,
लखा होएगा सारिया दा कट्ठा होएगा कुल जहान दा लखा होएगा सारिया दा कट्ठा होएगा कुल जहान दा पर सद बन गया सदा वक्त सुधारे कब बन गए भाई
जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ बोल सकते हैं। अभी जो हम ज़बूर गा रहे थे, पहला हिस्सा गाया, फिर दूसरा हिस्सा गाया। ज़बूर कान में ही आज की तिलावत होगी। ज़बूर कान में उसकी पहली 8 आयत तीन में से, पुराने नामे में से ज़बूर 91 सफ़ा है 582 582। और इस हवाले की तिलावत के लिए एल्डर यूसुफ को दावत देंगे तो इस हवाले की तिलावत करें। खुदा यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। आज की पहली तिलावत मुकद्दस ज़बूर की किताब 91 नंबर ज़बूर पहली आयत से 8 आयत तक। जो हक तारा के पर्दा में रहता है वो कादे मुद्दत के साय में सुकूनत करेगा। मैं खुदा उनके बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह, मेरा घर है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। क्योंकि वो तुझे साथ के फंदे से और मौके वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सुपल है। तू ना रात की हवा से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक न आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। हम खुदा के कलाम की तैयारी के लिए छोटा कोर्स गाएंगे। ज़बूर 141 पहला हिस्सा, पहला वज़न। यहोवा मैं पुकार रहा, मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारता, मेरे वचन तुझसे दिया। यहोवा
हम सब खुदा के ज़रूर अपने साथ कहें, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए बातों के लिए तैयार कर जो आज खुदा हमसे हम कलाम होने को है हमसे करना चाहता है। खुदा हमारे दिलो दिमाग सोच ख्यालात को अपने हाथों में कर ले ताकि हमारा ध्यान पूरे तौर पर उसके कलाम पर उसकी बातों पर लगा रहे, ताकि खुदा का कलाम हमारे अंदर उतरे, जड़ पकड़े, कोई 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल ले। खुदा के खादम के लिए दुआ करें, खुदा उसके होठों को संभाले ताकि वो जो कुछ बोले खुदा उसके बीच में से होकर हम कलाम हो, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए नई नई बरकतें, नई नई खुशियां लाने का सबब बने। हम सब खुदा के जरूर अपने सरों को झुकाएं। इसी दुआ में हम उन तमाम जोड़ों के लिए दुआ करेंगे जिनको खुदा ने औलाद जैसी नेमत से अभी तक नहीं नवाजा। खुदा उनके लिए अपना आसमानी धार खोले, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है खुदा चाहे तो पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। खुदा धारे की दिल की बरात भाग लाए ताकि हम हमेशा खुदा उनके नाम को इज्जत को जलाल दे। हम सब खुदा उनके जरूर अपने सरों को झुकाए रखें। और मैं दरख्वास्त इस दुआ में बहन परवीन मुश्ताक एंड मुश्ताक की मिसेस बुई दुआ में रहनुमाई करेंगी। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, प्यार देते हैं। खुदावन तूने कीमती वक्त दिया, तेरे कदमों में झुक के सीधा किया, तू सीधा दे लेके प्यार दे मेरे बाप। खुदावन तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो प्यारे बाप। जितनी जमात बैठी है खुदा बाप, तो एक एक को छू, एक एक को बरकत दे। खुदावन तू ही बरकतों का मालोमाल करने वाला बाप है। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ प्यार दे मेरे बाप। खुदा बाप जिन जोड़ों को खुदा बाप तूने औलाद जैसी नेमत नहीं बख्शी खुदावन, प्यारे बाप तू उन्हें ते रहम कर, दस कर खुदावन। दोनों को भी खुदावन इस नेमत से ममूज कर खुदावन। तेरा जलाल ज़ाहिर हो जाए खुदावन, तेरे नाम की गवाही देने वाले बन जा खुदावन। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो प्यारे बाप। प्यारे बाप तेरे ज़ख्मे तेरे खादम को देती हूँ, उसको सिर तो लाके पाँव तक छूना खुदावन, उसको बड़ी बड़ी बरकत देना खुदावन, उसको तपाया हुआ कलाम देना खुदा बाप, ताकि बहुत से लोगों को जीत सके, तेरे नाम जलाल मिले प्यारे बाप। खुदा बाप तेरा गहरा मसा ठहर दे, तेरा पाक रूह ठहर दे खुदावन, तेरा जलाल ज़ाहिर हो दे खुदा बाप। तेरे सच्चे पूरे पाकिस्तान को देती हूँ खुदा बाप, इस बीमारी को छू खुदा बाप। तू जो लोग बीमार हैं उनको शिफा दे खुदा बाप। खुदा बाप तू इस बीमारी को साड़ और बसम कर दे खुदा बाप, ताकि लोग तेरे शिफा पान, तेरे नाम की गवाही दें, ताकि जाने साडा सच्चा ते जिंदा बाप है जिसने शिफा दी है खुदा बाप। तू ही इस बीमारी के अपना हाथ बढ़ा खुदावन प्यारे बाप। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो प्यारे बाप। जितनी जमात बैठी है एक एक को बड़ी बड़ी बरकत दे, इनके दिलों की ख्वाहिश मुरादों को पूरा करना खुदा बाप। तू ऐसे सारे रुकावटां नूं दूर कर, शैतान दे बंधनां नूं तोड़ दे खुदावन प्यारे बाप। तू बंद दरवाजों को खोलने की ताकत और कुव्वत रखता है प्यारे बाप। खुदा बाप तेरे नाम जलाल दइए खुदा बाप। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो प्यारे बाप। तूने सानू कीमती वक्त दिया, तेरे कदमों में आए, तुझे झुक के सीधा किया, तू सीधा दे लेके प्यारे बाप। खुदा बाप तू साडे ज़हनों को खोल, दिमागों को खोल खुदा बाप। तो जो कोई आज का कलाम होए साड़ी जिंदगी से बायस और बरकत होए, ताकि असी बहुत सी बरकत पाइए। इस कलाम को सोचिए और समझिए खुदावन, थर थरांदे और कांपते रहिए खुदावन, तेरे नाम जलाल दइए प्यारे बाप। तू मेरी छोटी इल्तिजा को दुआ को सुन, कबूल कर, मांगते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आप सब जानते हैं इस कोरोना वायरस की वजह से ईस्टर की इबादत पूरी दुनिया में नहीं हो सकी, और ईस्टर का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है जो मसीही कौम बढ़ चढ़कर इसको मनाती है। ये सबसे बड़ी ईद है, बहुत बड़ा त्यौहार है कि खुदा यीशु मसीह जिस मकसद के लिए दुनिया में आए
गुनाहगारों को निजात देने के लिए, और उसने निजात का काम तकमील तक पहुंचता है। हालेलुया। तो हम इस कोरोना वायरस की वजह से आज भी ऑनलाइन इबादत हो रही है। खुदा का शुक्र है, हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है अब चर्च में इबादत हो सकती है, मगर कुछ फासला रखकर सब बैठे दूर दूर बैठकर। वायरस बहुत बुरा है, बहुत सारी हलाकतें हो रही है दुनिया में, हमें एहतियात भी करनी चाहिए। मगर खुदावंद का कलाम हमें बड़ी तसल्ली देता है, हमारी रहमी और रहनुमाई करता है हर पल, हर घड़ी, हर मोड़ पर। खुदावंद हमें हदायत देता है अपने कलाम के जरिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और मेरे पांव के लिए चिराग है। कि खुदावंद के कलाम की जब रोशनी में हम चलेंगे तो कभी ठोकर नहीं खाने की। आज कलाम मुकद्दस में जो हवाला देख पड़ा है, ज़बूर 91 उसकी पहली आयत में लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। जो खुदावंद के पर्दा में रहता है उसको कभी भी कोई जरर नहीं पहुंचेगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। हम सबको खुदावंद का बंदा दाऊद ये सिखाना चाहता है कि हम भी अपने खुदावंद पर ऐसा तवक्कल करें जैसा दाऊद का तवक्कल था। वो कह रहा है, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। ये बहुत बड़ा ईमान है। कभी हमने ऐसा कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा पर तवक्कल रखता हूं। हम अपने पैसे पर तवक्कल रखते हैं, अपने अजीजों पर तवक्कल रखते हैं, अपने तल्लुकात पर तवक्कल रखते हैं, अपने आप पर भरोसा रखते हैं। मगर खुदावंद का बंदा दाऊद खुदावंद पर तवक्कल रखता था। वो कह रहे हैं कि और वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। क्योंकि आगे लिखे, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे और मोलक वबा से छुड़ाएगा। हालेलुया। ये खुदावंद में कुदरत है, खुदावंद में ताकत है कि वो सियाद के शिकारी के फंदे से और मोलक वबा से। आजकल सबसे मोलक वबा दुनिया में शायद इतनी बड़ी वबा आई नहीं। ये कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। पूरी दुनिया परेशान है। टीवी को देखे तो हालात सुन कर दिल घबराता है। मगर हमारा खुदावंद ऐसा कादिर है, जब हम उसके परों के नीचे रहते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें इसे सिखाता है कि कोई मुसीबत, कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक नहीं आएगी। खुदावंद हमारी हिफाजत करेगा, खुदावंद हमारी हिफाजत का जुम्मा ले लेगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। अगर हम कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं, इस वबा से बचना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदावंद में पनाह लेनी है, खुदावंद पर तवक्कल करना है, खुदावंद में मजबूत होना है। तो फिर कोई भी कोरोना वायरस हमारे नजदीक नहीं आएगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है। ये खुदावंद का वादा है। ना उस हलाकत से दोपहर को वीरान करती है। और खुदावंद का वादा क्या है? तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक नहीं आएंगी। तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। ये जो हलाकतें हो रही है, ये हमारे गुनाहों के सबब से है।
तबाही जो हो रही है हमारे बुरे फेल की वजह से, हमारी बुरी रविशों की वजह से, और खुदा का पर तवक्कुल रखने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। खुदा का कलाम फरमाता है कि तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ में 10,000 लेकर वो तेरे नजदीक में रहेंगे। और इसको हमने आजमाया, ऐसा देखा जब पाकिस्तान में कश्मीर में ज़ल्ज़ला आया, पूरी दुनिया हिल गई, गांव बड़े बड़े शहर जमीन के अंदर जमीन बोस हो गए, जमीन खुली और सारे लोग अंदर चले गए, जमीन के अंदर मार मिटी, बड़े बड़े बिल्डिंगें गिर गई और हमारी कच्ची दीवारें ना गिरी। हालेलुया। ये खुदावंद का कलाम कहता है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ में 10,000, लेकिन कोई भी बात तेरे खेमा के नजदीक नहीं गई, कोई मुसीबत, कोई परेशानी खुदावंद हमारे घर के नजदीक नहीं आने देगी। अगर ज़बूर 27 उसकी 14वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, 27वें ज़बूर की 14वीं आयत में, खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवि हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख, हमें सिर्फ खुदावंद ही की आस रखनी है और खुदावंद में मजबूत होना है। खुदावंद का कलाम कहता है तू मजबूत हो जा खुदावंद में, और मैं तेरे घर को अपने हिसार में ले लूंगा, अपने परों के साया के नीचे, परों के साया में ले लूंगा। बहुत सारे लोग हैं आजकल, हुकूमत कह रही है, टीवी देखें कि हर कोई अपने आप को महफूज रखे, हाथ ना मिलाए, थोड़ा फासला रखे, गले भी ना मिले। मगर चंद दिन पहले मैं यहाँ पर आया, बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब असं तो सारे मिलने, असं तो गले मिलने, हाथ भी बढ़ाने, कुछ नहीं हो दिया। ये अच्छी बात नहीं है। खुदा का कलाम क्या कहता है? एक तो हमने कलाम मुकद्दस में उस दिन भी पढ़ा, यिर्मयाह 26 बार की 20वीं आयत में खुदा का कलाम कहता है, अगर ऐसा पढ़ा निकाला है तो पढ़ दे। यिर्मयाह किताब 26वां बाब उसकी 20वीं आयत, वहां पर लिखा है, फिर और नहीं कर लो। फिर एक और शख्स ने खुदावंद के नाम से, ये 26 बार 20वीं आयत, यिर्मयाह 26 बार, ईसाया 26वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, आए मेरे लोगों, ऐ मेरे लोगों अपने खिदमत खानों में दाखिल हो। यहाँ पर कलाम कहता है कि आए, अगर माँ को देखते हो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो खुदावंद अपने लोगों को कह रहे हैं कि आए मेरे लोगों, अपने खिदमत खानों में, अपने घरों में, कमरों में, अपने खिदमत खानों में दाखिल हो दाखिल हो, और अपने पीछे दरवाजा, और कलाम कहता है अपने पीछे दरवाजा भी बंद कर लो, और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपाए रखो, और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपाए रखो, जब तक गजब कर न जाए। यहाँ पर थैंक यू, जब तक खुदा का गजब है, ये अभी खुदा का गजब है, खुदा का कहरी है जो कोरोना वायरस है। खुदा का कलाम कहते हैं अपने आप को छुपा लो, कुछ देर दरवाजे बंद कर लो, अंदर चले जाओ। गले ना कुछ देर ना मिलेंगे तो प्यार काम नहीं होगा। गले मिलने से या हाथ बुलाने से प्यार ज्यादा नहीं बढ़ता, ताकि हम कहीं वायरस लाने का या मुतकिल करने का सबब ना बन जाए। अगर बच्चों से प्यार करते हैं, उनको किसी ना करें, उनको चूमे ना, तो फिर प्यार काम नहीं होगा। खुदा ना करे हमने, ये वायरस इतना बुरा है
मैं एक दिन टीवी में सुन रहा था कि सर्दियों में इसका वायरस का 9 दिन तक असर रहता है। अगर मुझे वायरस है, कोरोना वायरस का असर है, तो मैंने यहाँ पर हाथ लगा दिया है, 9 दिन पर इस जगह पर वो असर रहेगा। अगर किसी का 8वें दिन भी हाथ लग गया तो उसको कोरोना हो जाएगा। और सोचिएगा, अगर मैंने यहाँ पर हाथ लगा लिया, मैं जिसको प्यार करता हूं अपने बच्चे को हाथ लगाऊंगा, उसको चूमूंगा, पकड़ूंगा, उसको भी कोरोना से दो चार कर सकते हैं। खुदा का कलाम बहुत जगह हमें तंबीह करता है। अगर हम इमसाल 22वां बाब उसकी 30वीं आयत देखें तो वहां पर भी लिखा है, इमसाल की किताब उसका 20वां बाब, बीसवें बाब की 30वीं आयत। हाँ जी, झगड़े से लग रहना। 22वें बाब की 30वीं आयत, बल्कि हाँ जी 30वीं आयत पढ़ो। होशियार बला को देकर छुप जाता है। यहाँ पर सुने कलाम मुकद्दस क्या कहता है, होशियार बला को देकर छुप जाता है, लेकिन नादान बड़े चले जाते। मगर जो नादान है, जिनमें अकल नहीं है, वो बड़े चले जाते हैं, कुछ नहीं होगा भाई, सब कुछ नहीं होगा और नुकसान उठाते हैं। और खुदा का थैंक यू, और वो नुकसान उठाते हैं। ये अकलमंदी नहीं है कि गले मिलना, जब ये डालनी, हम कहीं कोई नुकसान ना उठा लें। हमें अपने आप को बचाना है, अपने आप को महफूज करना है। अगर हिजकिय्याह 18वां बाब उसकी 30वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखे है, अठारहवें बाब की 30वीं आयत, 18वें बाब की 30 पास खुदावंद खुदा फरमाता है, सुने, पास खुदावंद खुदा फरमाता है, ऐ बनी इसराइल, बनी इसराइल, मैं हर एक की रवश के मुताबिक, मैं हर एक की रवश के मुताबिक, काम के मुताबिक, जो हम करते हैं, जैसे हमारी बुरे चाल चलन है, हर एक की रवश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। खुदावंद कहता है, मैं तुम्हारी अदालत करूंगा। तौबा करो, तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ। हमें अगर बचना है तो तौबा करना है और अपने तमाम गुनाहों से बाज आना है, ताकि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का बायस ना बने। का कलाम क्या कह रहे कि ताकि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का सबब ना बने। ये हलाकत का सबब हमारी बदकारी सबब बन रही है। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनाहगार हुए, उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनाहगार हुए, दूर करो, उनको अपने अंदर से दूर कर दो, और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ऐ बनी इसराइल, आए बने इसराइल, तुम क्यों हलाक होगे? आए बने इसराइल, तुम क्यों हलाक होगे? क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी खुदावंद नहीं। को प्यार करने वाला है, वो कहता है मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी हासिल नहीं होती, इसलिए बाज आओ, इसलिए बाज आओ और जिंदा रहो। और जिंदा रहो। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ये दुख, ये वबाएं, ये परेशानियां तब आती हैं जब हम बिगड़ जाते हैं, जब हमारी रवशें बदल जाती हैं, जब हम बुरे काम करते हैं। फिर खुदावंद के हुजूर हमारी शरारतें, खुदावंद तो बदी को देख नहीं सकता, वो तो पाक है। और जब हमारी नापाकियां इतनी बढ़ जाती हैं तो फिर खुदा हमारा इम्तिहान लेता है। ये हमारा इम्तिहान का वक्त है। हमें अपने को तब्दील करना है, अपने आप को बदलना है। अगर हिजकिय्याह 6वां बाब उसकी 11वीं 12वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है,
फरमाता है सुने खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि हाथ पर हाथ मार हाथ पर हाथ मार और पाँव जमीन पर पटक कर कह और पाँव जमीन पर पटक करके कि बनी इसराइल के तमाम घिनौने कामों पर अफसोस, कि बनी इसराइल के तमाम घिनौने कामों पर अफसोस, क्योंकि वो तलवार और काल और वबा से हलाक होंगे। क्योंकि वो तलवार और काल और वबा से हलाक होंगे। जो दूर है वो वबा से मरेगा, खुदाम का कलाम कहता है जो दूर है वो वबा से मरेगा, और जो नजदीक है तलवार से कत्ल किया जो जाएगा, नजदीक है वो तलवार से कत्ल किया जाएगा, और जो बाकी रहे जो बाकी है रहे और मसूर हो वो काल से वो मरेगा। काल से मरेगा। और मैं उन पर अपने कहर को यूं पूरा खुदाम का करूंगा। कलाम कहता है फिर मैं अपने कलाम को उन पर यूं पूरा करूंगा। जो वबा से तलवार से खुदाम का गजब जब भड़कता है तो खुदाम कहता है कि मैं तुम्हारे घिनौने कामों की वजह से ये तमाम मुसीबतें परेशानियां तुम पर लाऊंगा। अगर इसकी 5वां बाब उसकी 11वीं ऐसे पढ़े तो वहां पर लिखा है बस खुदा फरमाता यहाँ है, पर सुने कि बस खुदा फरमाता है मुझे अपने हयात की कसम, मुझे अपने हयात की कसम, क्योंकि तूने अपनी तमाम मकरूहात से और अपने नफरती कामों से मेरे मकदस को नापाक किया है। यहाँ पर सुने खुदा फरमाता है कि मुझे अपने हयात की कसम, क्योंकि तूने अपनी मकरूहात से और अपने नफरती कामों से मेरे मकदस को नापाक किया। हमारा बदन खुदा का मकदस है। जब हम बुरे काम करते हैं, बुरी चीजें खाते हैं, शराब नशा या बुरे सूर खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, बिल्लियां खाते हैं, सांप खाते हैं, मकरूहात है ये सारी चीजें, मेंढे खाते हैं, ये मकरूहात है। खुदावंद का फिर गज़ब भड़कता है। खुदावंद का कलाम कहता है, क्या कहता है? इसलिए मैं भी तुझे घटाऊंगा। खुदावंद कहता है कि मैं तुझे घटाऊंगा। जे 100 ने उथे 50 रह जाएंगे, कम कर दूंगा। मैं भी तुझे घटाऊंगा। मेरी आंखें रियायत ना करेगी। खुदा कहता है मेरा जब गज़ब भड़केगा मेरी आंखें फिर रियायत नहीं करेगी। मैं हरगिज़ रहम ना करूंगा। मैं हरगिज़ रहम ना करूंगा। तेरा एक हिस्सा वबा से मर जाएगा। खुदावंद का कलाम हमें बार बार कह रहा है कि तेरा एक हिस्सा वबा से मर जाएगा। कोरोना वायरस है, वबा से मर जाएगा। और काल से तेरे अंदर हलाक हो जाएगा। और काल से तेरे अंदर हलाक हो जाएगा। और दूसरा हिस्सा तेरी चारों तरफ तलवार से मारा जाएगा। और दूसरा हिस्सा तेरी चारों तरफ तलवार से मारा जाएगा। और तीसरे हिस्से को मैं हर तरफ पर गंदा करूंगा। खुदावंद का कलाम कहता है तीसरे हिस्से को मैं पर गंदा करूंगा। और तलवार खींच कर उनका पीछा करूंगा। तलवार खींच कर उनका पीछा करूंगा। मेरा कहर यूं पूरा होगा। कलाम कहता है मेरा कहर यूं पूरा होगा। तब मेरा गजब और जब मेरा गजब उन पर धीमा हो जाएगा। तब मेरा गजब उन पर धीमा हो जाएगा। और मेरी तस्कीन होगी। और जब मैं उन पर अपने कहर पूरा करूंगा। और जब मैं उन पर अपना कहर पूरा करूंगा तब वो जानेंगे कि मुझ खुदावंद ने अपनी गैरत से ये सब कुछ फरमाया था। इसके सिवा मैं तुझको उन कौमों के दरमियान जो तेरे आसपास है और उन सब की निगाहों में जो उधर से गुजरेंगे वीरान वो भाई से मलामत बनाएगा कि तेरी बस्तियों को वीरान कर देगा, मलामत का सबब बन जाएगी। लोग कहेंगे ये जो भरा भरा शहर था बर्बाद है। बढ़िया आगे
बस जब मैं कहरो गजब जब मैं कहरो गजब और सख्त मलामत से तेरे दरमियान अदालत करूंगा, तेरे दरमियान अदालत करूंगा, तो तू अपने आसपास की अक़वाम के लिए, तो तू अपने आसपास की अक़वाम के लिए जाए मलामत ओ हानत और मकाम इबरत और हैरत होगी कि तेरे घर इबरत का बायस बनेंगे, तेरे शहर तेरा मुल्क इबरत का बायस बनेगा। खुदा कहेगा जैसे मैंने सदूम और मूरा को बर्बाद किया, आज भी वहां पर डेड सी है, बहेरा मरदार आग और गंधक नाज़िल हुई थी, आज भी वहां जा देखे तो वो इबरत का शहर है। खुदा कहता है कि अगर तू दुरुस्त नहीं होगा, अपनी रविशों को दुरुस्त नहीं करेगा, तो मैं तेरे घर को, तेरे शहर को, तेरे मुल्क को इबरत का बहस बना दूंगा कि लोग देखकर इबरत हासिल करे। आगे पढ़े। मैं खुदावंद ने ये फरमाया है, मैं खुदावंद ने ये फरमाया है, यानी जब मैं सख्त कैद के तीर, यानी जब मैं सख्त कहत के तीर जो उनकी हलाकत के लिए है, हलाकत के लिए है, उनकी तरफ रवाना करूंगा, जिनको मैंने तुम्हारे हलाक करने के लिए चलाऊंगा, और मैं तुम में कहत को ज्यादा करूंगा, और कहत को ज्यादा और करूंगा, तुम्हारी रोटी के आसा को तोड़ डालूंगा, और मैं तुम में कहत और बुरे दरिंदे भेजूंगा, और कहत और बुरे दरिंदे भेजूंगा, और वो तुझे लावंद करेंगे, और मेरी खून रेजी और मरी और खून रेजी तेरे दरमियान आएगी, और मैं तलवार तुझ पर लाऊंगा, मैं खुदावंद ही ने फरमाया है, खुदावंद कह रहे बार बार अपने कलाम में हमें तंबीह करता है। खुदावंद कह रहे कि मैं खुदावंद ही ने ये फरमाया है कि अगर तुम दुरुस्त नहीं होगे, अपनी रविशों को दुरुस्त नहीं करोगे, अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करोगे, हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना है। हमें अपनी रविश को दुरुस्त करना। यिर्मयाह 26 बाब की 13वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है हमें अपने रविशों को दुरुस्त करना है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 26वां बाब, हाँ जी 13वीं आयत, और मैं तेरे गाने की आवाज बंद कर दूंगा, हाँ जी, और मैं यिर्मयाह 26 बाब की 13वीं आयत अपनी रविश इसलिए अब तुम इसलिए अब तुम अपनी रविश और अपने माल को दुरुस्त करो। उनका कलाम कहता है अगर तुम इन वबाओं से, इन मरी से, इन परेशानियों से बचना चाहते हो, रहाई पाना चाहते हो, तो खुदा का कलाम कहता है इसलिए अब तुम अपनी रविश और अपने माल को दुरुस्त करो, अपनी जिंदगी को ठीक कर लो, और खुदावंद अपने खुदा की आवाज के शनवा हो, और खुदावंद अपने खुदा की आवाज के शनवा, उसके कलाम की बातों को सुनो, उस पर अमल करो, शनवा हो, ताकि खुदावंद उस अजाब से, ताकि सुनेगा उसे। खुदावंद का कलाम कह रहे यिर्मयाह 26 बाब की 13वीं आयत में, ताकि खुदावंद उस अजाब से जिसका तुम्हारे खिलाफ ऐलान किया है, बाज रहे। अगर हम खुदा को बाज करना चाहते हैं तो फिर हमें अपने आप को बदलना है, अपनी रविशों को बदलना है, अपने आप को बदलना है। योएल 15 बाब, योएल की किताब उसका 2रा बाब उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। दूसरे बाब की 15वीं आयत से कि हमें सफा है 857 सिय्योन में नरसंगा फूंको। यहाँ पर हमें अगर
हम इन बातों से बचना चाहते हैं, बुराइयों से बचना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? खुदा का कलाम हमें ये भी बताता है कि किस तरह बचें और फिर किस तरह अपनी जिंदगी को इससे बचा सकते हैं। सहून में नरसिंगापों को और रोजा के लिए और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो कि हमें ऐसी बुराई, ऐसी बीमारियां, ऐसी परेशानियां रोजों के जरिए ऐसी बुलाई नहीं जाती। खुदा का कलाम कहता है सहून में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल और फराहम करो। मुकद्दस महफिल फराहम करो। मुकद्दस महफिल ये है कि खुदा के घर में लोग बैठे हुए हैं, खुदा के घर में बैठकर खुदा के सामने आहोजारी करें, नादा करें कि खुदावंद तू पूरी दुनिया पर रहम कर। तो खुदावंद हमारी नफ्सों को देकर इस वबा को दूर करेगा। मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा और करो, तुम लोगों को जमा करो कि वो खुदा के घर में बैठकर इबादत करें। जमात को मुकद्दस करो, जमात को भी मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करें, वो दुआ करें। बच्चों और शीरखारों को भी, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दूल्हा अपनी कोठरी से दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए। दूल्हा और दुल्हन खिलवत खाना से निकल कर वो भी दुआ में बैठ जाए, रोजे में बैठ जाए, खिलवत खाना से बाहर आ जाए। काहन यानी खुदावंद के खादम, काहिन यानी खुदावंद के खादम ड्यूरी और कुर्बानगाह के दरमियान ड्यूटी और कुर्बान गाह के ये जो खुदा का मस्बा है, ये जो पुरपट है, ये कुर्बान गाह है। खुदा का कलाम क्या कहता है? काहिन यानी खुदावंद के खादम ड्यूटी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरिया जारी करे, जारी करे हो नाला करे अपनी कौम के लिए खुदावंद के सामने रोए कि खुदावंद इस विपदा से हमें रहाई दे दे। और कहीं आए खुदावंद, और कहीं आए खुदावंद अपने लोगों पर रहम अपने कर, लोगों पर रहम कर, क्योंकि हमें इस वक्त खुदा का सिर्फ रहम ही बचा सकता है। खुदा का गज़ब हम बर्दाश्त कर नहीं सकते। और अपनी मिरास की तहीन ना होने दे, अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। खुदा कहाँ है? थैंक यू। खुदा उनका कलाम कह रहे कि अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें खुदा के कदमों में बैठकर दुआ करनी है, खुदा का रहम मांगना है ताकि खुदा हम पर रहम करे और वीरता से हमें बचाए। आज हम एक आयत देखेंगे, इमला की पहला बाब उसकी 9वीं आयत पे लिखा है, अब जरा खुदा को मनाओ ताकि वो हम पर रहम फरमाए। अगर हमारी गलती है, गुनाह है, तो हम खुदा के सूर दुआ मांगेंगे, खुदा को मनाएंगे दुआ के जरिए अपनी रविशों को दुरुस्त करके, तो खुदा जरूर मान जाएगा। जिस तरह खुदा का गजब नैनवा के लोगों पर भड़का और खुदा ने कहा मैं नैनवा को 40 दिन के बाद बर्बाद कर दूंगा। और जब वहां के लोगों ने बादशाह से लेकर हर एक बच्चे तक ने रोजा रखा, कलाम पाक में लिखा हर कोई अपने हाथ के जुल्म से बाज रहा, अपने हाथ के जुल्म को, बुरे कामों को, अपनी नफ्सों को बदल दिया, बुरे कामों को छोड़ दिया। उन्होंने जानवरों तक को रोजा रखवाया, टाट और राख से बादशाह अपना शाही ताज और अपना शाही लिबास उतार कर टाट और राख से मुलव्वस हो गया। और खुदावंद ने भी अपना इरादा बदल दिया। जो खुदावंद वहां पर कहरे शदीद लाने को था, खुदावंद उससे बाज रहा। आज हम खुदावंद के सूर अपने सरों को झुकाएं और अपनी जिंदगियों पर गौर करें। इस वक्त भी खुदा का एक कहर है जो पूरी दुनिया पर है, जो हमारे बुरे कामों की वजह से आया है। खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं अपनी गलती को मानता हूं, हमारे कसूर हैं। खुदावंद तुम्हारी दुनिया पर, हमारे कुल नस्ल पर रहम कर, कि तुम वही रहीम और करीम कहर करने में धीमा और शौकत में गनी है। वही हमें इस विपदा से, इस वबा से
कोरोना वायरस से रहाई देगा। और हमने खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को टालते हुए, कलाम को मानते हुए इसका मुकाबला करना है। खुदा के साथ चले तो खुदा का वादा है कि आपके घरों को, आपकी नस्ल को, आपके बच्चों को खुदा अपने परों में छुपा लेगा। खुदा आप सबको अपने परों के साए के नीचे रखे ताकि हमें किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे और हम खुदा की सलामती में रहते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दस के नाम से आमीन। अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। ऐ खुदा तेरा शुक्र तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार के लिए जो खुदा तूने हम सब के साथ की, बल्कि पूरी दुनिया पर की, कि अपने बेटे यीशु को दे दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ खुदा तेरा शुक्र है जो हमारा जीवन है इंसान के लिए तूने अक्लमंदों गुनाहों से छुपाकर पसंद किया, अपने लोगों के वसीला से शहर करे और इस कलाम सुने के वसीला से हम सबको बरकत देना और फिर एक दूसरे जब जुदा हूँ हमारी मदद करना, ठाए वक्त पर फिर जमा होकर तेरे नाम की तारीफ और तमजीद कर सके और फिर बैठ कर तेरी हमदो सुना कर सके। तेरे बंदा को, तेरे खादम को तेरे हाथ में दिए देते हैं जिसके वसीला से तू कलाम पैगाम किया। बड़ी बरकत वाले दिनों में रूपाग से भर के अपने जनाब के खर्च इस्तेमाल करना। फिर तेरे सामने आते हैं, तेरी खुदा सामने अपनी कमाई से, अपने हाथों से जो कुछ खुदा तेरे आओ घर में, तेरी थैली में, तेरे घर में लाए अपने हदिये नजराने
इसको अपने हजूर में कबूल फरमाना, देने वाले हाथों को बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए तैयार करना, आने वाले दिनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और फिर तेरी मदद करते हैं खुदा, फरियाद करते हैं खुदा उन बेटों के लिए, उन बेटियों के लिए, जोड़ों के लिए, और जो इस जमात में है, बल्कि इस पूरी बस्ती में, पूरे इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे मुल्कों में, गाँव शहरों देहातों में जो बे औलाद हैं, उनके लिए तेरी मदद करते हैं। तूने कहा तुम मिलकर जो कुछ आप मांगोगे जमीन पर आसमान से मैं वही कर दूंगा। ऐसी जिंदगी के मालिक उनको भी ऐसी फर्जंददारी ना दे दे ऐ खुदा, जो कि खुदा पेट का फल तेरी तरफ से मिलता है, तू ही अता कर दे। मिन्नत करते हैं जितने बीमार घरों में, अस्पतालों में, सबके लिए मिन्नत करते हैं बड़ी, और खुदा को शफा देना, ताकि शफा पाकर तेरे घर, अपने घर में आकर तेरी हमदो सुना कर सके, तेरी तारीफ तबदील कर सके। बल्कि तेरी मदद करते हैं इस हुकूमत के लिए जिसने बड़ा जोर लगाता है और हुक्म ऐ खुदा फरमाता है, करता है कि खुदा मेरी बात माने और हकीकत में अपनी रवज से हमें बात आने के लिए तेरी मदद करते हैं। हमारी मदद और सहायता कर, इस वबा से बचाना, इस बीमारी से बचाना जो कि खुदा तूने और बदअमाली के सबसे लोगों पर तूने नाज़िल की है। तू ही और कहर करने में ईमान शक अपने करी है। हम सब की दुआ को सुनना, अपने हजूर में कबूल फरमाना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से दुआ, आमीन। हम सब खुदा की सिखाई दुआ में शरीक हो। तेरा नाम महान होना चाहिए, तेरी बादशाही चाहिए, तेरी मर्जी ऐसी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हर रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हमने कर्जों को माफ करते हैं, हमारे कर्जों में माफ कर, हमें इस भाई के नाम को जो बुराई से बचा, जो बादशाही कुदरत चलाओ हमेशा तेरे। खुदा का इतना जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त, शराकत आप सब पर और कुल मादा कलीसियों पर हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन।